नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीरा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम विसर्ग संधि के तीसरे पार्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दो पार्टों की हमने पहले चर्चा की थी, आज तीसरा पार्ट। देखिए, इसमें नियम की बात की जाए तो नियम ये है कि ये जैसे अपना विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले यहाँ पे मिल जाए अपन को ए या आ, बाद में अपन को मिले ए घोष, ऐसी स्थिति में देखिए क्या बनेगा। ऐसी स्थिति में विसर्ग बदलता है। विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग बदलेगा अपना विसर्ग में, यानी विसर्ग के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल जो अपना धन है इसका लोप हो जाएगा। अपन ने इस प्रकार के शब्द पढ़े थे, जैसे अधः प्लस पतन। अधः प्लस पतन में क्या है, यहाँ ध के अंतर्गत क्या है ए, और बाद में हम बात करें पै की तो पै क्या है, पै अपने वर्ग का प्रथम है, और अपने वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो क्या होता है, वो अघोष होता है, अघोष होता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग है वो विसर्ग में ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये वापस शब्द बन जाएगा, अधः पतन शब्द बनेगा। इसके बाद यदि हम बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ जाए रजह प्लस कण शब्द आ गया। ये चर्चा हमने की थी पहले कि इधर ए आ जाए, बाद में क प्रथम आ गया, तो वापस अपना जो शब्द बनना है वो रजह कण ही बनेगा। जैसे शब्द आया अपने पास, शब्द आ गया अपने पास यहाँ पे मनः प्लस कामना। मनः प्लस कामना में क्या है, इधर ए है, बाद में अघोष है, अघोष है, तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विसर्ग का विसर्ग ही रखना पड़ेगा, तो ये अपना शब्द क्या बन जाएगा, मनः कामना शब्द बन जाएगा। जैसे शब्द आया अपने पास प्रातः प्लस काल, तो यहाँ पे हम देखें कि प्रातः प्लस काल में क्या है कि वापस शब्द क्या बनेगा, प्रातः प्लस काल। ये जो नियम था, इस नियम की चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। इसकी हम पुनः चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये होने के बावजूद क्या होता है कि इस नियम के अंतर्गत अपवाद से संबंधित कुछ उदाहरण बन जाते हैं। उन अपवादों की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अपवाद कैसे बन रहे हैं, उन अपवादों की बात करें। यहाँ स्थिति ये बनेगी, लेकिन इनके बाद हम अपवाद की बात करें तो अपवाद में देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है। जैसे अपने पास शब्द आ जाए भाह प्लस कर, भाह प्लस कर। अपना नियम तो ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में अघोष आ जाए तो क्या बने, उसके बाद में अघोष आ जाए तो ये बन जाता है विसर्ग का विसर्गी। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाता है, विसर्ग के स्थान पे दंतेशय का आगम हो जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए भा ईशय और आगे कर, भास्कर शब्द बना। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ हो, बाद में अघोष हो, बाद में अघोष हो, तो स्थिति क्या बन जाती है कि विसर्ग है वह बदल जाता है, किसमें, दंतेशय में बदल जाता है। तो यहाँ पर वापस जो शब्द बना वो भास्कर शब्द बना। जैसे अपने पास शब्द आया पुरः प्लस कार। अब पुरः प्लस कार में वापस वही स्थिति बनेगी कि इस विसर्ग के स्थान पे किसका आगम हो जाएगा, दंतेशय का आगम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पुरस्कार शब्द बन जाता है। जैसे अपने पास शब्द आ गया, यहाँ पे शब्द आया अपने पास पुरः प्लस कृत शब्द आया, तो ये क्या शब्द बन जाएगा, ये पुरुष
कृत शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? पुरस्कृत शब्द बन गया। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि विसर्ग होना चाहिए था, विसर्ग का विसर्ग ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये दंतेशय का आगम हो रहा है, तो दंतेशय का आगम होने की वजह से यहाँ पर अपना जो है नियम उसका उल्लंघन हो रहा है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ दंतेशय का आगम हो रहा है। तिरह प्लस कार, तो ये क्या बन जाएगा? तिरस का शब्द बन जाएगा। शर्त ये है कि इधर केवल अपन को ए या आ ही चाहिए। अगर ए और आ के स्थान पे हम कोई ई या ऊ ले आते हैं तो वहाँ पर इस शय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका नियम अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, अब नियम ये आता है कि अपना जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले तो क्या आ जाए? ये विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले आ जाए ई या ऊ स्वर आ जाए। शर्त ये है कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई या ऊ स्वर आ जाए। बाद की हम बात करें तो बाद में क्या मिले हमें? बाद में हमें कै, पै, टै और ठे मिल जाए। अपने को ये मिले कै, पै, टै, ठे मिल जाए। शर्त ये है कि विसर्ग से पहले हमें ई या ऊ और बाद में कै, पै, टै, ठे मिल जाए। तो वहाँ पर देखिए विसर्ग में परिवर्तन होगा, विसर्ग बदल जाएगा। और विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये मूर्धाशय में बदल जाएगा। देखिए किस प्रकार से बदल रहा है। यहाँ पे हम बात करें इस नियम की, तो नियम की बात ये हो रही है, जैसे अपने पास शब्द आया नी है प्लस कपट शब्द आया। अब यहाँ इधर तो ए आ गया, बाद में कै आ गया, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को किस में बदलेंगे? निश कपट शब्द बन गया। यहाँ पर जैसे शब्द आया नी है प्लस कंटक शब्द आया, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए ये शब्द बनेगा निष्कंटक शब्द बन जाएगा, निष्कंटक। अपने पास जैसे शब्द आया दू है प्लस परिणाम, दू है प्लस परिणाम शब्द आया, यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा? ये अपना शब्द बन जाएगा दुष्परिणाम, दुष्परिणाम शब्द बन जाएगा। जैसे हम बात करें, अपने पास आ गया दू है प्लस कर्म शब्द आया, क्या आ गया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? दुष्कर्म शब्द बन जाएगा, दुष्कर्म। यानी शर्त ये है कि अपने को विसर्ग से पहले ई या ऊ चाहिए। जैसे नी है प्लस ठुर शब्द आया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये निष्ठुर शब्द बन जाएगा। शर्त ये है विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद में कै, पै, टै, ठे हो, तो मूर्धाशय में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा। ये बात अपन को यहाँ पे ध्यान से देखनी है। अब बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। अगला नियम अपना बन रहा है कि ये तो विसर्ग हो गया, इस विसर्ग से पहले अपन को चाहिए जैसे ई और ऊ चाहिए। इस विसर्ग के बाद में अपन को क्या चाहिए? विसर्ग के बाद में ध्यान रखें रे चाहिए। ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है इसका तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और अपना जो ई या ऊ है, ये ई या ऊ देखिए किस में बदल जाएंगे? ये दीर्घ में बदल जाएंगे। अपना ई या ऊ है ये बदलेंगे किस में? दीर्घ में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए जैसे अपने पास शब्द आ गया नी है प्लस रज शब्द आया, तो ये क्या शब्द बन जाएगा? ये छोटी मात्रा हरिस्व से दीर्घ में बदल जाएगी, तो ये शब्द क्या बनेगा? नीरज शब्द बनेगा। जैसे अपने पास शब्द आ गया नी है प्लस रोग शब्द आया, तो यहाँ पे बात करें ये छोटी जो है ये किस में बदल जाएगी? बड़ी में बदल जाएगी, तो ये क्या शब्द बनेगा? निरोग शब्द बनेगा। अब बात करें जैसे नी है प्लस रंध्र की बात करें, नी है प्लस रंध्र शब्द आ गया, रंध्र यानी छेद।
यहाँ पर नी छोटी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या शब्द बनेगा, ये निरंध्र शब्द बनेगा। जैसे शब्द आया नी है प्लस रव, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, नीरव शब्द बन जाएगा। ऐसे ही हम बात करें जैसे दु है प्लस राज शब्द आ गया, तो ये रे आ गया, इधर उ आ गया, तो ये वापस शब्द बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये दुराज शब्द बनेगा। लेकिन हमें ध्यान रखें कि जैसे इस प्रकार से हम करें नी है प्लस रोध, नी है प्लस रोध शब्द आ गया, हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है कि इसी शब्द का भी उदाहरण बना रखा है, और वो किताबों में ये दे दिया कि जैसे निरोध दे दिया। तो इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ ये शुद्ध शब्द नहीं है। ये कैसा शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नी उपसर्ग है और रोध इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो वापस जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, निरोध ही बनता है। तो ये तो शुद्ध होता है और ये वाला क्या होता है, गलत होता है। ये जो अपने जितने भी आए हैं, जितने भी अपने शब्द आए हैं, ये इतने जो शब्द आए हैं, इनके अंदर जो उपसर्ग आया है वो क्या आया है, निर आया है। तो यहाँ तो निर उपसर्ग है और निरोध में नी उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे शुद्ध छोटी मात्रा वाले को माना गया है। बड़ी मात्रा वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। इस नियम के बाद हम बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम देखिए क्या है, यहाँ देखना यह है कि विसर्ग से पहले तो शर्त होगी कि अपन को स्वर मिलना चाहिए और वो एक ही स्वर है, ये विसर्ग है। इस विसर्ग से पहले केवल शर्त ये है कि अपने को चाहिए केवल ए स्वर चाहिए। बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी बराबर, ये जो विसर्ग है ये बदलेगा, और बदलेगा क्या, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, विसर्ग का लोप करना है। देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए जैसे शब्द आ गया अपने पास, आता है प्लस एव। ध्यान से देखें, इस विसर्ग से पहले तय है और तय में जो स्वर है वो क्या है, तय में ए स्वर है। बाद में जो ए आया है ये ए को छोड़कर आया है, ए को छोड़कर आया है, तो ऐसी स्थिति में वापस जो शब्द बनेगा तो क्या बन जाएगा, अतएव शब्द बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। ये बात अपन को ध्यान से देखनी है। जैसे अपने पास शब्द आ गया पे प्लस आदि, ये शब्द आया, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पे आ गया, तो ए को छोड़कर आया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ये बनेगा पे आदि शब्द बनेगा। जैसे अपन बात करें यहाँ पे प्लस इच्छा शब्द आया, तो इससे वापस शब्द क्या बनेगा, इससे बनेगा ये इसमें केवल अपन को क्या करना है, अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विसर्ग का ही लोप करना है। जैसे आया ये सह प्लस इच्छा शब्द आया, तो ये सह प्लस इच्छा में क्या देखना है, ये क्या बनेगा, ये इच्छा। यहाँ एक बार फिर से इस नियम की बात की जाए, शर्त ये रहेगी विसर्ग से पहले ए स्वर होना चाहिए। बाद में बात करें कि ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, ऐसी स्थिति में देखना यह है कि विसर्ग है वो किस में बदलेगा, किसी में नहीं बदलेगा, विसर्ग का केवल क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और उसके आधार पे हमने यहाँ पे उदाहरण दिए। अपनी विसर्ग संधि यहाँ पे समाप्त होती है। अगली कलांश में हम किसी नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।